आपके पार्टनर ने एक राहत की सांस ले ली है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उसे पता चला कि ये लड़का जो है मेरा ही मंगेतर बनने वाला है, इससे इससे ही मेरी शादी होने वाली है। जब एक योद्धा, यानी आपने अपने आप को इस तरह बदल डाला है कि कोई भी आपको चाहने लगा है, और साथ में आपका पार्टनर का तो दिल ये मेरा है, ये मेरा बनकर रहेगा, क्योंकि उसे आप क्लैरिटी मिल रही है कि एक्चुअल में आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। कल रात आपका पार्टनर इससे पहले कभी खुश नहीं था, इतना ज़्यादा वो उत्सुक, एक्साइटेड और उतना खुश था। कभी उसने सोचा भी नहीं कि इतनी भी खुशी मुझे हो सकती है। ओ माय गॉड, ऐसे इस पार्टनर के हाव भाव थे। सच बताऊं तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की कल के थॉट्स क्या थे। उसमें आपको मैंने काफ़ी हिंट दे दी है, तो आप पूरी डिटेल में रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपको कोई मैसेज ज़रूरत होता है, नहीं होता है, पर्सनली आपके ऊपर ना लीजिएगा। होता है तो ज़रूर आप रीडिंग को लाइक कर सकते हो, नहीं भी होता है तो आप एक लाइक तो सपोर्ट तो कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो नहीं रिजोनेट हुआ। अगर हुआ तो कमेंट लिख सकते हो हाँ जी सर जी रिजोनेट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स मुझे मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स की जो पार्टनर है इनकी लेट नाइट एनर्जी क्या है, करंट थॉट्स क्या है उनकी। देखिए मेरे पास टू ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड आया है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था। मुझे लगता है आपका पार्टनर को इक्वलिटी बहुत पसंद है कि मैं अगर अमीर हूँ तो मुझे अमीर ही लड़का चाहिए, मुझे मेरा जैसा ही लड़का चाहिए, मेरा जैसा खानदान है वैसा ही मुझे लड़का चाहिए। ये वाली आपके पर्सन की थॉट है। वो आपका पर्सन उसी तरह से सोचता आ रहा है। इसी वजह से पास्ट में उसने आपको इग्नोर कर दिया और किसी और को पकड़ा, या किसी और को पकड़ा भी नहीं तो आपको टोटली इग्नोर कर दिया। क्रॉस साइन, यानी तुम मेरे जिंदगी के हकदार नहीं हो, तुम मेरे लाइफ में नहीं आ सकते हो, तुम्हें मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ऐसा इस पार्टनर ने सोचा। चाहकर भी इसने आपने आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया। आपने इसके पीछे 2 साल लगाए, 6 साल लगाए, और ऐसा आपको धोखा मिला कि आपकी आंखें जो खुली हुई थी वो बंद हो गई। सीधा शटडाउन, लॉकडाउन लगा। तो आप देखने वाले हैं आपके पार्टनर, आप देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं। इमोशनली बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपका जो बिहेवियर था उसमें ऐसी चमक धमक पैदा की है कि कोई भी आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो बच्चा बन सकता है, वो मैच्योर बन सकता है, वो पैसा देख सकता है, क्योंकि आपका साथ उसे चाहिए। आप अगर किसी के भी साथ रहोगे तो उसका जीवन सदा ही हरा भरा रहेगा, उसके जीवन में सदा ही एक प्रेम, शांति, सुकून आएगा, और जो सोचेगा वो होगा। लेकिन पार्टनर जो है अभी राइट नाउ राइट टाइम आपके काबिलियत से डर गया है। क्योंकि जिस बंदे ने मेरे पीछे 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, उसको मैंने जरा भी वैल्यू नहीं दिया। हाँ भले तुम्हें पहले वैल्यू दिया था इस पार्टनर ने। अब ये पार्टनर बोल रहा है मुझे फिर से आपके साथ अटैचमेंट करनी है, फिर से आपके साथ आगे बढ़ना है। पेज की एनर्जी आई है, जो हुआ सो हुआ,
मुझे सब कुछ भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। ऐसा ये पार्टनर बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप खोने का डर आ चुका है कि मैं इस पार्टनर को खो भी सकती हूँ। और एक तरफ इसको पता भी चल रहा है कि यार जिस क्रॉस रोड पर वो थी, देखिए इंसान कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी उसके पास प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन सामने वाला उसके पास झोपड़ी का घर है, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास ताकत है। भगवान शंकर को ही देखो, शमशान में बैठे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, और पार्वती जी उसकी पत्नी है, और पार्वती जी बड़े महलों में रहती थी, महलों की रानी, एक शमशान की दीवानी बन चुकी थी। क्यों? ताकत। जहां शक्ति होती है वो शक्ति ऐसी इकट्ठा नहीं होती है। आपने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी है। धोखा देने पर व्यक्ति पत्थर दिल हो जाता है, व्यक्ति किसी के बारे में सोचता नहीं है, फिर भी आपने हर किसी के बारे में सोचा, हर किसी को उतनी ही मदद की जितनी आप पहले करते थे। तो आपके पार्टनर को आपने छूट दे दी, भले जा तू जो करना है वो कर, मैं अपने लाइफ में कोई दूसरा ढूंढ लूंगा, और नहीं मिला तो मैं ऐसा ही रहूंगा। तब से पार्टनर आपका दीवाना बन चुका है। दीवाना तो बना ही दिया है आपने, तो साथ ही साथ आप क्या हो रहा है, आपका पार्टनर भली भांति जानता है कि आप किसी के नहीं होगे, अगर हो गए तो भी वो स्त्री क्या कमाल की होगी, इसको ऐसा पति मिला। भाई तुम्हारे पास कुछ ना हो, फिर भी तुम्हारे पास जिगरा चाहिए। जिगरा की परिभाषा परिभाषा मेरे हिसाब से क्या है? लाखों लोग तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें कोई गालियां दे रहा है, तो कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, लेकिन साला तुम वैसा क्या वैसा हो, तुम्हारे चेहरे पर एक नूर है, मुस्कान है, उसे बोलती है जिगरा। ठीक है, तो आपके पार्टनर या आप में अंदर देखे जा रहे हैं, और किसी को शंकर जैसा पति क्यों नहीं चाहिए भाई, हर किसी को चाहिए। आपका पार्टनर यही बोल रहा है, आप ये मेरा ही पति बनेगा। खूब बहुत खुश है, क्योंकि जब उसको क्लैरिटी मिल रही है। आप देखिए कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पार्टनर आप खुशी के मारे दान धर्म भी कर रहा है। पहले किसी को अगर दया माया दिखाता नहीं था, तो आपके लिए वो सब कुछ कर रहा है। खुशी इतनी बढ़ चुकी है कि वो लुटाने पर आ गया है, लुटाने पर। देखिए जिसके पास पावर होती है वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है। ऐसे व्यक्ति को ही ताकतवर कहा जाता है। और आपका पार्टनर यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिटी में आ गया है, क्योंकि उसको भगवान ने, देखिए आपका मिलन होने वाला है, मिलन की घड़ी बहुत नज़दीक आ रही है, तो परमात्मा भी उसे उसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसको निकालते हैं धीरे धीरे। जब पट्टी निकालती है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअल में आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या खूबी है, आप कितने, यानी आप, ये पार्टनर बोल रहा है कि आप शो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत है जो किसी के अंदर नहीं है। यानी आप देने वाले हो, लेने वाले में से नहीं हो। और जो देने वाला होता है उसकी कदर होती है, और उसका ही रुबाब होता है, उसकी तरफ से ऑफर आता है। जजमेंट का कार्ड आया है। इस पार्टनर को जज करने की काफ़ी आदत है। ये पार्टनर खुद को भगवान मानता था, लेकिन आपको जज करना किसी के बस की बात नहीं है। तुम गरीब भी दिखते हो, कभी रिच भी दिखते हो, कभी फालतू भी दिखते हो, कभी शरारती भी दिखते हो। तुम्हें जज करना
इसकी बस की बात ही नहीं रही है। इसका दिमाग ठिकाने नहीं आ रहा है। तुम्हें जज करने बैठ रहा है तो 2-3 दिन तुम्हें वो सोचने पर मजबूर हो रहा है। तुम्हें समझना, तुम्हारे साथ रहना इतना आसान बात नहीं है हर किसी के लिए। उसके लिए कड़ी तपस्या लगती है। आपने बहुत तपस्या की है ऐसा एटीट्यूड, ऐसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। और आपका पार्टनर, क्योंकि आप उसे शांति से बैठने ही नहीं दे रहे हो। पहले आपको उससे प्यार था, इसलिए आपने उसकी बहुत केयर की, कदर की, उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा, पैर से लेकर 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 हेयर तक। एक एक चीज़ को आपने बारकाई से देखा, क्या कमी है, क्या हो सकता है, क्या समझाना चाहिए। हर एक चीज़ को आपने उसको साथ शेयर किया, प्रायोरिटी दी। उसे कोई देखता भी नहीं था, फिर भी आप उसको देखते थे। फिर भी इसने सारा धोखा दे दिया। आप रोए, चिल्लाए, तड़पे। तड़प आपकी इतनी थी कि कोई उसको देख भी नहीं सकता था। यहाँ पर और एक कार्ड आता है, 7 ऑफ कप्स का, इल्यूजन। आपने अपने सारे सुख छोड़ दिए, आपने अपना ख्याल भी रखना छोड़ दिया। बस आपके दिल और दिमाग में एक ही पार्टनर था, उसका नाम था, जो आपका पार्टनर है उसका नाम, ठीक है। वह नाम आपके दिल और दिमाग पर हावी था। आपको ना पढ़ाई दिख रही थी, ना जॉब दिख रहा था। आपको जॉब से निकाला गया, घर में अपमान होता था, फिर भी आप मुस्कुरा रहे थे क्योंकि आपको वो पार्टनर चाहिए था। सारी एनर्जी उसकी तरफ थी आपकी। आप इल्यूजन में जी रहे थे। आपको लगा था कि ये भी पार्टनर मुझसे इतना ही प्यार करता है जितना कोई नहीं करता है। आपको लगा कि यार ऐसा कैसा पार्टनर है जो मेरे से इतना प्यार करता है, लेकिन असल में एक छलावा था। फिर आपने अपने आप को जो बदला, आप बदलने वाले नहीं थे क्योंकि आपका दिल बहुत कोमल था। 3 ऑफ पेंटिकल, आपको दूसरों की सहायता करने में, दूसरों को आगे बढ़ाने में, दूसरों को सिखाने में काफ़ी रस है। आपको भी लगा कि आपका पार्टनर कहीं गलत जगह ना चला जाए, गलत जगह पर अपनी बर्बादी ना करें। उसके लिए आपने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर फिर आपकी पकड़ अपने हाथ में ले ली और आपको पत्थर दिल बनाया। तब से लेकर आप तक आप कब की एनर्जी में थे। आप इमोशनली बहुत, यानी बिना सोचे समझे, बिना कोई यानी मतलब कि आप प्यार दे रहे थे। हर किसी को केयर करना, हर किसी का भला चाहना, हर किसी को गाइड करना, आपके अंदर तिल मात्र भी ये नहीं था। यही ताकत है। आपका पार्टनर सब कुछ यही देख रहा है कि आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर वह है प्राण। आप किसी के ले भी सकते हो, दे भी सकते हो किसी के लिए। यही बात, इतनी ताकत आपके अंदर कहाँ से आ गई? यही पार्टनर जो है, सोच कर उसका दिमाग हैंग हो चुका है। आप परमात्मा ने आपको सारी शक्तियां दे दी है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमात्मा आपके थ्रू काम कर रहे हैं। जब परमात्मा किसी को साथ देते हैं तो उसका प्यार, उसका पैसा, जो भी उसके पास नहीं है वो सब लौट कर आ जाता है, और उसी का हिस्सा आपका पार्टनर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, आपका पार्टनर को आप क्लियरिटी दी जा रही है। इसका मतलब क्लियरिटी परमात्मा ऐसे ही किसी को नहीं देते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि रियूनियन तो तय है। धन्यवाद।